अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। ठंडी ठंडी शाम, सूरज की खूबसूरत रोशनी और मेरी बैक साइड में चमकदार लूसन और बरसीन का खेत लग चुका है, चारा लग चुका है। अस्सलाम वालेकुम। साकिब इस इंतज़ार में है कि लड़के बुला रहे हैं, क्रिकेट चल रही है, ऐसे है ना जी। तो मैं आपको बस थोड़ी देर में भेजने वाला हूँ। आप भी अपने हाथ खोलिए। अच्छा, आपने होमवर्क कर लिया? जी, सबक बस याद करना है, वो भी याद कर दे, आधे कर लिए। शाबाश। तो हसीन शाम आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और घर में ज़बरदस्त चीज़ बन रही है और इसके अलावा बाकी व्लॉग तो चलता रहेगा। चारा डाल दिया है जी भैंस को, और ऊपर आप जो है ना दरख्त थोड़े कम कम नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ शहजादा, आज छोटी बहन खाना बना रही है। बिल्कुल जी, बहुत मजा आएगा जी खाने में। अच्छा तो क्रिकेट छोड़ के भाग आया? जी, अभी खेल रहे थे, मैंने उसने से कॉल दिखा, मैंने भाग लिया। ओ ये क्या बात हुई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तड़का लग रहा है जी। अब ना ये खाना बनाना किचन का सब काम तो छोटी बेटी को सौंप दिया है। आज भी हाँ, वही रोज अपनी बना ड्यूटी। रही है। बेटी है ना, वो उसे बता रही है कि ऐसे खाना बनाना है। अम्मी तो बिजी रहती है बाहर कामों में, कभी वीडियो बनाना, कभी और काम, कपड़े धोना, तो कुकिंग वगैरह तो वो बेटियां करती थी सब ना। वो एक चली गई और फिर दूसरे दोनों साथ में करती थी, मेहमान आ जाते थे, तो फिर अब वो दूसरी बेटी है ना, छोटी बेटी को सिखा रही है जो ऐसे ऐसे खाना बनाना है। बिल्कुल सही बात है जी। मैं खामोश इसलिए था कि बेगम साहबा आज टॉप टॉप बोल रही थी, और बेगम साहबा जब भी बोलती हैं तो फिर खाना जल जाता है। नहीं, मेरी ऐसी आवाज भी बुरी नहीं है तो खाना जल जाएगा बोलने से। वो दूसरा फंक्शन है खाना का, क्योंकि इधर हाथ की जरूरत होती है, हाँ। कैमरे की तरफ मुंह की जरूरत होती है, और बोलने के लिए जबान की जरूरत होती है। तो बेगम साहबा आज मेरी हेल्प करेंगी, हम दोनों बेटी की हेल्प करेंगी। जो हमारी छोटी बेटी है तो अब वो एक्टिव हो रही है अपने किचन के कामों में। रोटी बनाना हो, सालन बनाना हो, पहले भी उसको काफी हद तक आता है काम करना, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकती, पहले भी करती है। लेकिन जो परफेक्ट खाना होता है ना, वो अब शुरू कर दिया है उसने, क्योंकि रात भी सालन उसने बनाया था, आज भी वो बना रही है। हाँ, तो अल्लाह पाक इनको ऐसे संभलने के हर किस्म की मुश्किलात से आसानी फरमाए। हमारी बेटियां खुश रहें जहां रहें। और दूसरी बेटी अब जैसे घर से रुखसत होगी तो सारी जिम्मेदारियां इसी छोटी बेटी के सर पे आ जाएंगी कि अपनी अम्मी की हेल्प कैसे करनी है और घर के जो भी काम काज होते हैं वो कैसे निपटाने हैं। तो आज का व्लॉग ऐसे समझने, ज्यादातर उनके खाने के ऊपर हम फोकस करेंगे। बाहर भी मैं आपको लेके जाऊंगा, तो उनको बुलाते हैं और बाकी की वीडियो बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। मैं आया हूं जी बाहर थोड़ा चारे का विजिट करने के लिए, और कपड़ा मेरे हाथ में है, उधर से थोड़ा तूड़ी निकालूंगा, क्योंकि तूड़ी उधर पड़ा हुआ है ना, वो सामने, वो उधर। तो देखते हैं कि उग रहा है कि नहीं उग रहा। वत्तर तो काफी है। ये देखें जी, आज तीसरा दिन है, तो पौधा जो है ना अपना, उसका पूरी जो होती है ज़मीन के पौधे के होते हैं वो पूरे हो चुके हैं। असाई को अपनी ज़बान से नेडो समार है भाई। हाँ, तो ये देखें, ये दूसरा पौधा भी है। तो ये तकरीबन 2 दिन के अंदर अंदर ये बाहर आ जाएगा। फिर इसको लगा दूंगा पानी, क्योंकि इसलिए जल्दी लगाऊंगा कि हमने ऊपर डालना है इसके सठड़ा और लूसन और बरसीन, तो खुश्क भी हो जाएगी। फिर जप्सम भी इसके ऊपर थोड़ी सी डालेंगे, जो शोर वगैरह होगी, जिसे हम नमकियात बोलते हैं, सोडियम के साल्ट। तो इसको इस साल हम साफ़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी
काफ़ी लकड़ी है, पिछले साल ये तन्ना निकाला था तो काफ़ी लकड़ी हमने हासिल की थी। इस साल इसको रहने देंगे शीशम को, क्योंकि अगले साल फिर ज़रूरत पड़ेगी। खाल के ऊपर आप घास देखें, ये बारिश से इतने बड़े बड़े घास हो गए हैं खाल के ऊपर। अब गंदम से पहले पहले इनकी सफाई भी करना पड़ेगी। तो ये लास्ट कंडीशन में है जी काटन। मैं अपनी काटन की तरफ आ गया हूँ। अब इसको साफ़ करके इसकी छड़ियाँ भी काटनी है, क्योंकि ये भी हमारे पास काफ़ी बालन है। तो इसको ले जाएंगे उधर घास के उस साइड में, उधर रखेंगे और इधर लगाएंगे गंदम। हाँ, कहाँ तक पहुँचा बेटी का ये रेसिपी? रुमाल उठा दें फिर बताते हैं। अभी देखेंगी। हाँ। ये नहीं रुमाल, बताएं अभी। अभी तड़का लगा था सबको, छोड़ के चले गए हैं। चावल नहीं डाले अभी? अभी चावल में दाल में डोल गई है। आ गए हैं चावल, ये देख। हाँ। क्लियर हो गए। हाँ, कितने इसको घंटे पोस्ट दी थी? 2 घंटे? 2 घंटे इशारे से बता रही है 2 घंटे। अच्छा जी, बातें तो चलती रहेंगी और आप सब मेरे बहन भाई जितने भी हैं खूब सपोर्ट कर रहे हैं जी। और आप सब बहन भाइयों कुछ को ना बहुत कुछ बहुत व्यूज, शुक्रिया। हाँ कुछ ना आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप ऐसे ही हमारे सपोर्ट करते रहें। सही बात है, क्योंकि पहले हमारे व्यूज बिल्कुल कम थे। अब कुछ व्यूज जो है ना वो आना शुरू हो गए हैं। हमें भी यकीन हो गया कि हमारे बहन भाई खूब सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी सपोर्ट जारी रखेंगे और एक कप चाय और आराम से बैठकर पिएंगे। एक कमेंट्स था तो खूबसूरत, उन्होंने अस्कर भाई, ग्रेट अस्कर भाई के नाम से मुझे याद किया। थैंक यू सो मच। तो इंसान को खुश रहना चाहिए। जी जी। बाकी गम करके क्या करना है इस जहान में, फानी जहान में। जितने दिन जिंदगी है अल्लाह पाक को याद कर लें और अच्छे काम कर लें। बाकी ये तो ऐसे समझ लें कि हमारे आबा अजदाद भी चले गए इस जहान फानी से, हमने भी चले जाना है और आने वाले जितने भी हैं वो भी सब इकट्ठे होंगे। तो खुशी जो है ना वो इंसान जितने दिन भी जिंदगी है खुश रहना चाहिए। क्यों बेगम साहबा? जी जी। हाँ बेगम साहबा, बेटी ने चावल डाल दिए हैं। हाँ, चावल डाल दिए हैं। अच्छा, तो अब कितनी देर इसको? तकरीबन आधा घंटा तो बनेंगे। आधा घंटा। सिकंदर पिया, चाय का कप, 1 कप ऑफ टी, उनका कमेंट्स था। और नसीम खालिद इग्नोर किया करें। इसके अलावा और भी हमारे बहुत से बहन भाई हैं कमेंट्स करने वाले। शगुफ्ता मुख्तार और नसीम अहमद भी हैं और जॉर्जियो भी हैं। तो और भी बहुत से हैं मेरे बहन भाई जो कह रहे हैं कि अस्कर भाई आप, हाँ एक कमेंट्स था कि आपके विलेज का व्यू बहुत प्यारा लगा। तो अफशा हैदर भी हैं। तो थोड़े थोड़े नाम इसलिए लेता रहता हूँ ताकि हमारे बहन भाई ये ना सोचे कि हमारे कमेंट्स पढ़ता नहीं है अस्कर भैया। मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप खूब कमेंट्स किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, बताया करें कि हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं आपको और किस किस्म की वीडियो चाहिए। ब्लॉग में हमें बताया करें, हम ऐसे बनाया करें। हाँ, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जैसे पुलाव को आग की ज़रूरत होती है ऐसे है ना। लकड़ी आगे करें थोड़ी सी। बेगम साहबा की हंसी निकल गई। तो अक्सर हम बेगम साहबा के साथ वीडियो में जैसे बात करते हैं, आम हालत में भी हम सेम ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसी कोई किसी किस्म की बात नहीं है। जब से हमने शादी की है तो ऐसे ही सिलसिला अल्लाह पाक के करम से चल रहा है। इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। और इसी तरह जो है ना किचन की बहारें और रौनकें लगी रहेंगी। क्यों बेगम साहबा? मौसम जो है ना वो शाम को ठंडा हो जाता है, हल्की हल्की धुंध वो भी आ जाती है। इसके अलावा रात को जो नमी पड़ती है तकरीबन 11-12 बजे तक
तो मच्छर रहता है, बाहर जानवरों में भी और अंदर। लेकिन जैसे ही ठंड में इजाफा होता है तो मच्छर छुप जाता है, फिर जानवरों की जान छोड़ देता है, और इंसान तो वैसे भी हल्का पतला कपड़ा डाल लेते हैं। इससे ये होता है कि मच्छर काट नहीं सकता। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी ये देखें उड़ रहा है, आ रहा है। जब तक ये फसलें बाकी हैं, चाहे वो कॉटन की फसल हो, चाहे वो मकई की फसल हो, तो इसमें ये मच्छर जो है ना छुपा हुआ है। जैसे ही ये फसलों की अब कटाई होगी, कॉटन की छिड़ियाँ काटी जाएंगी, मकई का फसल भी आने वाला है 15-1 महीने के अंदर, तो ये मच्छर का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। फिर ठंड में इजाफा हो जाएगा, उससे ये मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आज का व्लॉग इधर ही इख्तिताम करेंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं, अल्लाह ताला सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बेऔलाद अफराद हैं अल्लाह ताला नेक और सेहतमंद औलाद दे। जो परदेश में मेरे बहन भाई अगर किसी भी दुख तकलीफ़ में हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ़ दूर करे, और मज़दूर भाई अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। इस नेक दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल इंशाअल्लाह नए व्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।